मैं अमीर ख़ान करियर काउंसलर आप सभी का वेलकम करता हूं। आज हम बच्चों की नफ्सियात और साइंसी तहकीक इस मुद्दे पर बात करेंगे। जिस बच्चे का मजाक उड़ाया जाता है वो बुज़दिल हो जाता है। मारपीट से सलाहियतें दब जाती है। एतमाद न करने से बच्चा धोखेबाज हो जाता है। तनकीद करने से बच्चा कोशिश करना छोड़ देता है और तारीफ़ न करने की वजह से बच्चा अच्छी चीज़ें पसंद करना छोड़ देता है। तो ये नफ्सियाती मसाइल है और ये साइंसी तहकीक है। अब ये ऐसा क्यों होता है? अक्सर हम देखते हैं कि बच्चों की हम छोटी छोटी गलतियों पर उसका मजाक बना देते हैं। हम मजाक करते हैं, बार बार उस गलती को उसके सामने दोहराते हैं और ये गलती बार बार दोहराने की वजह से बच्चा दोबारा कोशिश करने से पीछे हटता है, हिम्मत नहीं दिखाता, उसके अंदर बुज़दिली आ जाती है। हम छोटी छोटी गलतियों पर बच्चों को मारते हैं, पीटते हैं। गलती हर इंसान से होती है और मराठी में कहते हैं कि चुका आणि शिका। गलतियाँ इंसान को अच्छी चीज़ें और सिखाती। जब हम बार बार किसी चीज़ को करते हैं तो हम और अच्छे से सीखते हैं। तो बच्चों को जब मारा पीटा जाता है तो उनमें जो सलाहियतें हैं वो दब जाती है और वो कोशिश करना छोड़ देता है। इसलिए बच्चों को समझें, उनको मारने पीटने की बजाय उनको समझाकर बताएं, मशवरा दें, सर पर हाथ रखें, उनका हौसला बढ़ाएं ताकि वो किसी चीज़ को अच्छे से कर लें। मैं यहाँ एक थॉमस एडिसन का एक मिसाल देना चाहूँगा कि थॉमस एडिसन, हम सभी जानते हैं कि जो बल्ब है, जो रोशनी है, ये थॉमस एडिसन ने का ही इन्वेंशन है और इसके लिए उसने बहुत सारे इन्वेंशंस किए। हज़ारों इन्वेंशंस उसके नाकाम रहे। उसके बाद ये लाइट बनी, ये रोशनी जो हम जिसका इस्तेमाल करते हैं। जब ये रोशनी, ये लाइट उसके हाथों बन गई, इन्वेंशन कामयाब हो गया, तो उसने तय किया कि मैं एक अच्छा सा प्रोग्राम करूँगा। और जो बच्चे उसकी मदद करते थे, उसने एक बच्चे को चुना और कहा कि आप स्टेज पे जाकर, जिस स्टेज पे प्रोग्राम होने वाला था वहाँ ये बल्ब रखा जाने वाला था ताकि सब लोग देख सकें। तो उसने उस बच्चे से कहा कि बेटा ये बल्ब ले जाओ और वहाँ रखो। लेकिन इत्तेफाक से उस बच्चे के हाथों वो बल्ब फूट गया, उसके हाथ से गिर गया और फूट गया। अब आज रात ये हादसा हुआ और कल प्रोग्राम लेना था। थॉमस एडिसन ने उसको देखा, उसको कुछ नहीं कहा और दोबारा, क्योंकि उसको बल्ब वहाँ रखना था, इसलिए उसने रात भर मेहनत की और बल्ब को तैयार किया ताकि वो सुबह प्रोग्राम में उसको रख सकें। लेकिन वो बल्ब उसने उसी बच्चे के हाथ से रखवाया जिसके हाथ से वो टूटा था। उसने उस बच्चे को बुलाया और कहा कि बेटा ये बल्ब रखो। दूसरे लोगों ने कहा कि इसने आपकी आपने इतनी सारी जो मेहनत की थी बल्ब के ऊपर, उसने उसको फोड़ दिया। दोबारा आप उसी के हाथों ये बल्ब रखवाना चाह रहे हैं। तो थॉमस एडिसन ने मुस्कुराया और कहा कि रख दो। तो जब बच्चा वहाँ से चला गया तब थॉमस एडिसन ने उन लोगों से कहा कि देखो, अगर मैं ऐसा न करूं तो वो दोबारा किसी भी काम करने से पहले हिम्मत नहीं करेगा, उसकी हिम्मत न टूटे, हौसला न टूटे, इसलिए मैंने उससे ये दोबारा रखने के लिए कहा है। तो ये साइकोलॉजी है, नफ्सियात है। हम क्या करते हैं, अगर बच्चे के हाथों की चीज़ टूट फूट जाती है तो हम उसको मारते पीटते हैं। तो दोबारा जब भी वो काम करने लगता है तो वो घबराता है, उसकी हिम्मत नहीं होती और वो उसके अंदर अगर सलाहियत हो भी तो वो दोबारा कोशिश नहीं करता। इसलिए बच्चे को समझें। बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि जो बच्चे अपने बच्चों पर भरोसा नहीं करते, एतमाद नहीं करते, ट्रस्ट नहीं करते। जब बच्चों पे एतमाद नहीं किया जाता तो बच्चा धोखा देना शुरू करता है, वो धोखेबाज बन जाता है। इंग्लिश में एक लफ्ज़ है ट्रस्ट, TRUST। अगर हम बच्चे के टैलेंट को ना समझें या बच्चे की टाइमिंग को ना समझें, अगर उस ट्रस्ट में से हम टी निकाल दें तो रस्ट रहता है, जंग। रस्ट के मानी होते हैं जंग। तब बच्चों के टैलेंट को जंग लग जाता है, सलाहियत को जंग लग जाता है और फिर वो धोखा देना शुरू कर देता है। इसलिए बच्चों की पर एतमाद करें, भरोसा करें। हम बाज़ औक़ात ये भी करते हैं कि बच्चों पे तनकीद करने लगते हैं। छोटी छोटी बातों पर
उसको नीचा दिखाना शुरू कर देते, तनकीद करते हैं, उसके हर काम में नुक्स निकालते हैं। जब बच्चों पे तनकीद बार बार तनकीद होने लगती है तो बच्चा कोशिश करना छोड़ देता है, क्योंकि कोई भी नोबडी इज़ परफेक्ट। जब हम बार बार प्रैक्टिस करते हैं, इसलिए कहते हैं कि परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। एक दो बार की प्रैक्टिस से आदमी परफेक्ट नहीं होता। इसी तरह बच्चों में के कामों में भी कमी ज़्यादती हो सकती है, इसलिए उनको मौका दें, फ़ौरन उन पे नुक्ताचीनी ना करें, तनकीद ना करें, क्रिटिसिज्म ना करें, वरना वो कोशिश करना छोड़ देते हैं। बहुत सारे बच्चे अच्छे काम करने से या अच्छी चीज़ें पसंद करने से गुरेज करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि उनकी वक्त पर तारीफ़ नहीं की गई। जब बच्चों की वक्त ज़रूरत या वक्त पर सही वक्त पर अगर उनकी तारीफ़ हम करते रहें तो अच्छी चीज़ों को पसंद करते हैं, अच्छे काम को पसंद करते हैं और फिर उसके मुताबिक वो मेहनत करते हैं। इस तरह ये बच्चों के मसाइल हैं, नफ्सियाती मसाइल हैं, जिसके लिए ये तहक़ीक़ की गई कि ऐसा क्यों होता है। अगर मैं बताई हुई बातों पर आप मेरी बातों को अगर अच्छी तरह समझ गए होंगे तो आपके बच्चों को इसका बहुत फ़ायदा होगा और वो अच्छे से अपना करियर, अपनी ज़िंदगी या अपने मज़ामीन को या अपने स्कूल को या कॉलेज को अच्छे से फेस कर सकते हैं और अपनी ज़िंदगी को आसान बना सकते हैं। थैंक यू, शुक्रिया।